सुस्वागतम। अद्य भवतां ज्ञान निकेतन बालिका विद्यालय सुस्वागतम। आज मैं सुभाषितानी 10वीं कक्षा के अंतर्गत इस पाठ का विवेचन करने जा रहा हूं। अब देखेंगे श्लोक नंबर 3 से है सुभाषितानी का। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्थम परितोषिष्यति। अन्वय देख लेंगे। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति स तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति यस्य मन अकारण द्वेषी अस्ति जनते कथम परितोषिष्यति। ये शब्दार्थ हो गए, इसको देख लेंगे। निमित्तम कारणम प्रकुप्यति अतिकोपम करोति ध्रुवम निश्चितम अपगमे समाप्ते दूर होने पर समाप्त होने पर प्रसीदति प्रसन्न भवति अकारण द्वेषी मनः अकारण द्वेषम करोति इति सः परितोष्यति परितोषम दास्यति। यहाँ देख लेंगे इसका अर्थ। निश्चय ही किसी कारण से अत्यधिक क्रोध करता है, निश्चित रूप से वह उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न भी हो जाता है, परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के किसी से द्वेष करता है, फिर मनुष्य उसे कैसे संतुष्ट करेगा। अर्थात जो बिना किसी कारण के द्वेष करता है, क्रोध करता है, उसे मनुष्य कैसे शांत कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। यही है इसमें। ये शब्दार्थ हो गए। आगे देखेंगे संधि विच्छेद है। तस्य जोड़ अपगमे मनस्तु मनः जोड़ तू मनः विसर्ग के बाद में तहत दंत समय बदल गया। जनस्तम जन जोड़ तम वही हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद में तहत दंत समय बदल गया। अकारण द्वेषी तद्वद मनः यस्य स न कारणम समासी विग्रह हो गया। पर्यायवाची पद हो गया अर्थात समानार्थक शब्द। निमित्तम कारणम ध्रुवम निश्चितम अपगमे समाप्ते सति प्रसिद्धति प्रसन्न भवति अकारण कारण रहित परितोषिष्यति संतुष्टम करिष्यति प्रकुप्यति अत्यधिकम क्रोधम करोति। ये हो गए। अब देखेंगे चौथा श्लोक। उदीरितो अर्थ पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तम अप्युयति पंडितो जन परंगित ज्ञान फला ही बुद्ध। अन्वय हो गया इसका। पशुना अपि उदीरिता अर्थ गृह्यते हया नागा च बोधिता भारम वहन्ति पंडिता जना अनुक्तम अपि उह्यति बुद्ध्या प्रेंगित ज्ञान फला भवन्ति। उदीरित उक्त उदीरित उत जोड़ ईरित बड़ी से हो जाएगा, बड़ी से। ईरित मतलब उक्त कथित। गृह्यते प्राप्यते हया अश्वा नागा हस्तिन उहति निर्धार्यति इंगित ज्ञान फला। ये समासी विग्रह हो गया। पंडिता विद्वान संकेत जन पंडिता हो गया बुद्धिमान विद्वान। अब देख लेंगे आगे। अब यहाँ से कहा हुआ अर्थ पशु से भी ग्रहण कर लिया जाता है। हया मतलब घोड़े और नागा मतलब हाथी कहे जाने पर ले जाते हैं अर्थात भार को ढोते हैं। विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा देते हैं। अनुक्तम अप्युयति अपि जोड़ हुयति पंडितो जना। कह रहा है कि विद्वान बिना कहे ही बात का अंदाजा लगा लेता है, क्योंकि प्रेंगित फलाई बुद्धिया, क्योंकि बुद्धियां दूसरों के संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल वाली होती है। उदीरितो तो उत जोड़ ईरिता, ईरिता मतलब कथिता। ये हो गया। पशुना अपि, पशुना जोड़ अपि
हया च, हया जुड़ च। यहाँ ध्यातव्य है कि विसर्ग के बाद में च है तो ये त्राविष्य में बदल गया। नागाश्च, नागा जुड़ च, विसर्ग के बाद में च है, त्राविष्य में बदल गया। अन्य जोड़ उक्तम जोड़ अपि जोड़ उहति, अनुक्तम अपि हुयति। पंडितो जन, तो देखो विसर्ग है और उसके बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण है तो विसर्ग का ओकार हो जाता है हसी च सूत्र से। पर इंगित ज्ञान फला, पर जोड़ इंगित जोड़ ज्ञान फला, इस तरह से बन गया। अनुक्तम न उक्तम न समास हो गया। इंगित ज्ञान में व फलम यस्यासाता, ये इंगित ज्ञान फला हो गया। अब देख लेंगे यहाँ पर पर्यायवाची शब्द आ गया। इसे शब्दार्थ में पूछते हैं। ईरित कथित, हया अश्वा तुरंगा, नागा हस्तिन करिन, उहति निर्धारणम करोति, उक्तम कथितम, इस तरह से हो गया। अब आगे देखते हैं श्लोक नंबर 5। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, दे स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी, स एव वहनीर दहते शरीरम। अब इसको देख लेंगे। यहाँ पर ये इसका अन्वय हो गया। नराणाम देह विनाशाय प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध ही अस्ति, यथा काष्ठगत स्थित वह्नि काष्ठम एव दहयते, तथैव शरीरस्थ क्रोध शरीरम दहते। शब्दार्थ देख लीजिए यहाँ पर। वह्नि अग्नि आग, दहयते ज्वालयति जलाता है। अब विलोम शब्द हो गया प्रथमांतिम, शत्रु मित्रम। अब यहाँ पर ये प्रश्न बन गए। इन प्रश्नों को देख करके आगे इसका उत्तर बनाएंगे। देखेंगे कि प्रश्न में समझ में आया कि नहीं आया या नहीं। अब इन प्रश्नों को देखेंगे। भाषी कार्य के अंतर्गत है। कर्तृपद का मतलब सब्जेक्ट से हो जाता है, क्रियापद मतलब वर्ब हो गया, कर्तृपद यहाँ हो गया। इस तरह से देखेंगे। अग्नि के लिए कौन सा शब्द आया है तुरंत हम पकड़ लेंगे अर्थ दे करके। नराणाम विनाशाय देह स्थित क्रोध, विशेष पदम क्या है तो इसमें देह स्थित, ये पकड़ लेंगे हम। इस तरह से देखेंगे। अव्यय पदम किम, तो अव्यय पदम यहाँ पर आया है एवं प्रथमा। अब इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर भी है। देखेंगे अभ्यास करके कि कितना बन पाता है। अब आगे देखते हैं इसका ये मतलब। निश्चय ही मानव शरीर में क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशाय, यथा स्थित काष्ठ गतो ही वहनी, स एव वहनी दह्यते शरीरम। अर्थात निश्चय रूप से मनुष्यों के शरीर में रहने वाला क्रोध ही शरीर को नष्ट करने के लिए शरीर में स्थित पहला शत्रु है। जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे जलाने का कारण होती है, वैसे ही वही आग शरीर को भी जला देती है। अब इसका ये, अब मैं आशा करता हूं आप लोग फिर से इसका अभ्यास करेंगे। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। तावत शुभ मंगलम इति मे शुभांशा।